मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस सरकार ने काम किया है, फल मिलेगा। वहीं खाचरियावास ने कहा कि लिस्ट अच्छी आई तो पूरा करेंगे मिशन 156। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान से ही बदलाव की शुरुआत होगी। सुनिए और क्या कुछ कहा। न्यूज 18 राजस्थान पर राजस्थान विधानसभा चुनाव की स्पेशल कवरेज के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर और ये महासंग्राम 2023 के स्पेशल सीरीज के तहत हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, राजनेताओं से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हवा का रुख क्या है। और चूंकि राजनेता हों, राजनीतिक दल हों, चुनाव के वक्त नेता जनता के बीच जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं और इस दौरान उनका कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। लेकिन इसी व्यस्त कार्यक्रम में आज हमारे लिए समय निकाला है न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत प्रताप सिंह खाचरियावास जी आपका। सबसे पहला और सीधा सवाल, क्योंकि सपाट करेंगे, अब तो चुनाव आ चुके हैं, कोई भूमिका नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। राजस्थान को लेकर एक रिवाज मशहूर है, वो तो हम सभी जानते हैं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन एक रवायत और है और ये है, शायद उसके बारे में आप जानते हो या ना जानते हो। 1998 से लेकर अब तक, यानी इन 25 साल के दौर में सरकार किसी भी रही हो, लेकिन परिवहन मंत्रालय राजस्थान सरकार में जिन्होंने भी संभाला हो वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं। आप अभी मौजूदा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले परिवहन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी आपके पास थी, तो क्या ये रवायत इस बार टूटेगी? आप एक बात ध्यान रखना, ये बात आपने बहुत जोरदार कही, मैं भी धार्मिक आदमी हूं। जब मेरे से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब मेरा चेंज हुआ तो मेरे ड्राइवर है लक्ष्मी चंद जी मीणा, वो बहुत ग्रास रूट के आदमी है, बहुत मुख्यमंत्रियों के साथ चले। तो मैंने उनसे कहा कहीं चर्चा है, अखबारों ने लिखा कि प्रताप सिंह खाचरियावास को कमजोर कर दिया गया है, डिपार्टमेंट बदल दिया गया है, अब प्रताप सिंह के पर काटे जा रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिक्स में होता है। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, तो मैंने पूछा यार कहीं चर्चा है? बोले चर्चा एक ही है, मां के स्टेट मोटर गैरेज में सब ड्राइवर में कि नेताजी प्रताप सिंह चुनाव जीते लो। क्यों? बोले परिवहन मंत्री कदे चुनाव जीते हो नहीं, वास्ते था वो डिपार्टमेंट बदले है। सच कह रहा हूं कि लोगों में ये चर्चा थी कि परिवहन मंत्रालय इसलिए बदला गया कि भगवान ने बदला है, क्योंकि प्रताप सिंह को चुनाव जिताना बड़े अंतर से। मेरा माहौल है, मैं पिछली बार 18,078 वोटों से जीता था, इस बार कम से कम 40,000 वोटों से जीत कर आऊंगा। प्रताप सिंह खाचरियावास जी कह रहे हैं कि मैं सनातनी हूं, राम का वंशज हूं, लेकिन इंडिया अलायंस जो 2024 के लिए बना है, क्योंकि ये तो बात साफ हो गई है कि विधानसभा चुनाव में अलायंस नहीं होगा, लेकिन जब पार्टी के ही इस गठबंधन के ही कुछ घटक दल के नेता सनातन धर्म को डेंगू बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं, एड्स बोलते हैं, इसको खत्म हो जाना चाहिए, इसको नाश करना चाहिए, तब कोई कुछ बोलता नहीं। एक बात ध्यान रखना आप, ये जो मिस्टर स्टालिन के बेटे ने जो कहा, एक चीफ मिनिस्टर के बेटे ने, वो महापाप किया। एक रामायण की चौपाई सुना रहा हूं आपको, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। मैंने उस वक्त भी बयान दिया था, कहा था कि मिस्टर स्टालिन को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके दारुण दुख आने वाला है। अरे क्या बोल रहे हो? सनातन आजन्मा कभी जन्म नहीं लिया, सनातन तो ब्रह्मांड के वक्त से सनातन है। सनातन किसी से नफरत करता नहीं, कोई किसी को दुख देता नहीं। ये बताइए कि धर्म के नाम पर राजनीति और टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जयपुर में एक घटना घटती है, एक एक्सीडेंट होता है, उसके बाद फिर एक युवक की हत्या कर दी जाती है, एक खास धर्म से वो ताल्लुक रखता है, और उसके बाद उसकी मौत के बाद फिर 50 लाख का मुआवजा कहा जाता है कि सरकार से ही जुड़े, यानी कांग्रेस से जुड़े हुए 2 विधायक जाते हैं, कहते हैं कि कुछ कीजिए। तो ये तुष्टीकरण के जो आरोप लगते हैं, फिर ये कांग्रेस क्या कर रही है? वहां गलत हुआ, वहां भी मदद की गई करोड़ों रुपए की। यहां एक इकबाल नाम के लड़के को मार दिया, दोनों हत्या गलत थी। ये भारत की सोच और विचार नहीं है, भारत का धर्म नहीं है कि इसको मारा जाए या उसको मारा जाए। जिस माँ का बेटा जाता है आंसू बराबर के आते हैं। ये भाषण जो बीजेपी वाले दे रहे हैं ना, यहाँ पे 5 जने खड़े, मेरी बात सुनिए, 5 जने खड़े होके अरे साहब उसको, अरे पैसे दे दिए तो कोई मर गया, उसको यदि पैसे दे दिए, तुम्हारे क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें भी जब कोई मौत होती है, 50 उदाहरण ऐसे राजस्थान में
जब 50 लाख रुपए दिए गए हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। ये हम करें कि राजनेता अपनी सुविधा के अनुसार बयान देते हैं और उसको परस्यू करते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उसी लिहाज से जिस तरह आपने कहा कि हर किसी को हर मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का भेदभाव रखते हुए। अगर मैं महिला उत्पीड़न की बात करूं, लगातार महिला अपराध बीजेपी की तरफ से मुद्दा इस चुनाव में बनाया जा रहा है। हर नेता, हर उम्मीदवार जो है वो जाकर जनता के बीच में महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। दिक्कत तब होती है जब अपने ही महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न की आवाज उठाते हैं। ओसियां विधायक जब दिव्या मदेरणा कहती हैं, या फिर आप ही के पार्टी के नेता इस बात को उठाते हैं, विधायक उठाते हैं, या फिर राजेंद्र गुढ़ा अगर विधानसभा में इस बात को उठाते हैं कि मणिपुर में तो हो ही रहा है लेकिन हमें यहां पर राजस्थान में भी देखना चाहिए, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, फिर उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये सरकार की छवि पर नुकसान पहुंचाया इसने, और महिला उत्पीड़न का जो मामला है एक गले की फांस बन सकता है कांग्रेस का? राजस्थान की जनता, देश की जनता बहुत समझदार है, वोटर की सब समझ में आने लगा है। अब महिला अपराध पे एमपी, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा लो, एमपी नंबर 1 पर है महिला अपराध में। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मेरा नहीं है, ये भारत सरकार का है, भारत सरकार घोषित करती है। हमारे यहाँ पे महिला अपराध नहीं, बीजेपी के रोज बीजेपी के नेता, राजस्थान एनसीआरबी के आंकड़ों में कौन से नंबर? राजस्थान तो 13वें-14वें नंबर पर है, आप उठा के देख लेना। और मेरी सुन लो आप, ये जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं झूठ के जनरेटर, ये खुद ही खुद को नंबर देते रहते हैं। जनता से तो नंबर मांगो। और यहाँ पे हालात क्या है? तो आपकी पार्टी के जो विधायक इस बात को रख रहे हैं सामने, इसका मतलब कौन पार्टी के विधायक रख रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बताइए। ओसियां विधायक रख रही है, राजेंद्र गुढ़ा ने रखा है। आप मेरी बात सुनिए, आप वो देख लो, अभी हमारी पार्टी के विधायक हैं क्या वो इस वक्त? नहीं, राजेंद्र गुढ़ा नहीं है, उनको निकाल दिया ना। ये बोलने पर ही तो निकाल दिया। तो आप गलत बोलोगे, आपकी बात को न्यूज 18 सही करार दे देगा? नहीं तो फिर तो मैं यही कह रहा हूं, आपका ग्रुप दिव्या मदेरणा के साथ, दिव्या मदेरणा ने नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं महिला हूं, मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, मेरे साथ सिक्योरिटी रहती है, बाकी महिलाओं की स्थिति होगी। दिव्या मदेरणा बोल्ड लेडी है, वो कभी नहीं घबराती ना डरती है। राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान मैं नफरत के बाजार में खोलने के लिए आया हूं। लगता है उनकी बातों का बहुत ज्यादा असर पायलट साहब और गहलोत जी पे हुआ है। और पायलट साहब तो ये कह रहे हैं कि गहलोत साहब और मेरी जो प्यार की मिसाल है वो दुनिया उसकी चर्चे कर रही है। ये लोग अब ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले तो आप 4.5 साल एक दूसरे को क्या बोल रहे थे वो पूरे प्रदेश ने सुना, पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय रहा। अब चुनाव के वक्त आप एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? लोगों को विश्वास होगा क्या कि आगे भी 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये स्थिति बनी रहेगी? ऐसा है कि प्यार अंधा होता है, और प्यार कभी भी आपस में डिस्प्यूट के बाद भी पैदा हो जाता है। जब दोनों ने कह दिया हमारे प्यार हो गया तो प्यार करने दो ना, आपकी क्या दिक्कत हो रही है? युवा भी यहाँ पर सिक्योर है, बेरोजगारी की लगातार बात हो रही है, पेपर लीक की लगातार बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकार की ही शह पे, कुछ मंत्रियों की, कुछ विधायकों की शह पर ही ये सब कुछ हुआ। ये इस तरह के बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है और इसी वजह से ईडी की एंट्री हुई है। आपकी एसओजी ने कुछ भी नहीं किया, अब आप कह रहे हैं ईडी। एक बात बताइए मुझे, यदि आप कहते हो कि किसी मंत्री का, एमएलए का, तो बीजेपी को नाम लिखाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। पेपर लीक गुजरात में होता है, हिंदुस्तान में हुआ, यूपीएससी के हर एग्जाम का हो जाता है। पेपर लीक राजस्थान में हुआ तो पकड़ा किसने? हमने, हमारी नीयत साफ थी, हमने उसको दबाया तोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह खाचरियावास जी, मंत्री जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, न्यूज 18 राजस्थान को समय देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको खुद पर्सनली और आपकी पार्टी को। तो ये प्रताप सिंह खाचरियावास साफ तौर पर कहते हुए कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 156 प्लस का आंकड़ा राजस्थान में कांग्रेस छू कर रहेगी। और जो रिवाज लगातार पिछले 25 सालों से चलता आ रहा है कि 5 साल में सरकार बदलती है, इस बार सरकार रिपीट होने जा रही है। और बीजेपी को भी चुनौती दे दी है कि मैं सिविल लाइन से चुनाव लड़ने जा रहा हूं और इसके साथ ही साथ पार्टी मेरे को टिकट दे रही है और बीजेपी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार आ जाए मैं उसके साथ हिसाब बराबर कर दूंगा। नमस्कार, सिंहासन का संग्राम हमारे खास शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अलवर से बड़ी खबर है, बाबा बालकनाथ का विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी सांसद बालकनाथ इस वीडियो में कह रहे हैं कि वोट
1440 होंगे और पड़ेंगे 1450। ये बड़ा बयान बाबा बालकनाथ की ओर से सामने आया। ये वीडियो जमकर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जितने वोट उससे ज्यादा वोटिंग होगी। तिजारा से चुनाव बाबा बालकनाथ लड़ रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पर उन्हें खड़ा किया गया है और ये बयान उनकी ओर से सामने आया। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव सांसद बाबा बालकनाथ लड़ रहे हैं, जिन्होंने ये बेतुका बयान दे दिया है। सुनिए। काम करना है और इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट होंगे 1440 और वोट गिरेंगे 1450। निर्वाचन आयोग वाले देखेंगे वोट तो 1440 1450 का खाता पड़ गया, उसका काम चलेगा भाई, जांच करो 5 करो कर लो, जांच क्या नहीं करोगा, वोट तो बढ़ गया। उधर वाले करते हैं कि हम 100 में से 80 वोट डालते हैं, हम 100 में से 110 डालेंगे। इस भावना के साथ हमें काम करना है और इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के। तो अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विवादित बयान पर बाबा बालकनाथ को नोटिस थमा दिया गया है। निर्वाचन विभाग ने बालकनाथ को नोटिस भेजा है। तिजारा रिटर्निंग अधिकारी ने नोटिस थमाया है। आचार संहिता के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद जवाब मांगा गया है। बताते चले कि बाबा बालकनाथ ने कहा था कि वोट तो कम है लेकिन उससे ज्यादा पड़ेंगे। 1440 ही वोट है लेकिन 1450 वोट पड़ेंगे। 10 वोट कहां से आए, जब तक जांच की जाएगी तब तक वोट तो पड़ चुके होंगे। निश्चित तौर पर निर्वाचन विभाग पर सवाल खड़े किए गए और इसी को लेकर अब निर्वाचन विभाग ने एक्शन लिया है और बाबा बालकनाथ को नोटिस भेजा गया है। और पश्चिमी राजस्थान की पोखरण विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी टक्कर दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ऐसी पूरी संभावना है कि इस सीट पर 2 धर्मगुरुओं के बीच फिर से कांटे की टक्कर हो सकती है। क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से तारातरा मठ के प्रमुख प्रतापपुरी पर भरोसा जताया है, तो वहीं ऐसे कयास भी लग रहे हैं कि कांग्रेस भी मंत्री शाले मोहम्मद पर दाव खेल सकती है। रिपोर्ट देखिए। पोखरण विधानसभा सीट का रोमांचक रण, 2 धर्मगुरुओं के बीच कांटे की टक्कर। साल 2008 में परिसीमन के बाद बनी पोखरण विधानसभा सीट पर यह 4था विधानसभा चुनाव होने वाला है। पिछली बार की तरह इस बार भी 2 धर्मगुरुओं के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। बीजेपी ने इस सीट पर एक बार फिर तारातरा मठ के प्रमुख महंत प्रतापपुरी पर भरोसा जताया है, जबकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस एक बार मंत्री शाले मोहम्मद को अपना उम्मीदवार बना सकती है। प्रतापपुरी जहां तारातरा मठ के मठाधीश है, वहीं कैबिनेट शाले मोहम्मद धर्मगुरु गाजी फकीर के बेटे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में महंत प्रतापपुरी शाले मोहम्मद से 872 वोटों के अंतर से हार गए थे, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया है उससे वो बेहद खुश है। जनता का सैलाब और इनका भाव देख रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल धन बल, तो चाहे कितना ही धन लगाओ, जन बल के आगे धन बल नहीं, सब बल सुने हैं। यहाँ जनता खड़ी है, जनता की आवाज है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान पोखरण विधानसभा सीट पर हालात थोड़े जुदा थे। जानकार मानते हैं कि इस बार पोखरण सीट पर मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। उसकी बानगी बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटान के पोखरण दौरे के दौरान देखने को भी मिली थी, जहां गोमटिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जानकार मानते हैं कि पिछले चुनाव में ये समुदाय पूरी तरह कांग्रेस के साथ खड़ा था। पोखरण का अल्पसंख्यक समाज पूरे देश के अल्पसंख्यक को और बहुसंख्यक सबको ये मैसेज देगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी, वो सभी समाज की है, सबकी रिप्रेजेंटेशन इसमें है और सबको डेवलप करना, उसको देश की तरक्की का हिस्सा बनाना, ये उसका मिशन और विजन है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस को इस बार गुटबाजी के चलते भी भारी नुकसान हो सकता है, जिसकी एक झलक पोखरण पंचायत चुनाव में देखने को भी मिली थी। ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्री शाले मोहम्मद और जैसलमेर विधायक के बीच गुटबाजी का खामियाजा पार्टी को हार के रूप में देखने को मिला था।
वहीं इसका फायदा बीजेपी को जैसलमेर जिला प्रमुख पंचायत समिति सांकड़ा और पोखरण नगरपालिका सीट पर जीत के तौर पर मिला। 25 नवंबर से पहले बीजेपी सीरियस मोड में पोखरण में जीत की जमीन तैयार कर रही है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के बड़े मुस्लिम चेहरों को भेजा जा रहा है तो दूसरी तरफ हिंदू मतदाताओं के वोट साधने के लिए महंत प्रतापपुरी को उम्मीदवार बनाया गया है। अब 3 दिसंबर को नतीजों के बाद ये देखने को मिलेगा कि इस सीट पर इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इतिहास बनेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। सियासत से जुड़ी अभी और भी रोचक खबरें बाकी हैं, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।